नमस्कार, हलचल समाचार से पेश है आज की खास खबर। गर्मी से बचाओ, जिला चिकित्सालय मंडला के डॉक्टर प्रवीण उइके की अहम सलाह। बढ़ती गर्मी से लू, डिहाइड्रेशन और हीट स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। इसे देखते हुए जिला चिकित्सालय मंडला के आरएमओ डॉक्टर प्रवीण उइके ने एडवाइजरी जारी कर बचाव के उपाय बताए हैं। उन्होंने अत्यधिक पानी पीने, दोपहर में धूप से बचने, हल्के व सूती कपड़े पहनने, संतुलित आहार लेने और ORS, छाछ व नींबू पानी पीने की सलाह दी है। यदि किसी को चक्कर, उल्टी, अत्यधिक पसीना या सिर दर्द हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। उन्होंने अपील की है कि सतर्क रहें और गर्मी से सुरक्षित रहें। मंडला से प्रशांत पटेल की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण उइके, आरएमओ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मंडला। चूंकि अभी ग्रीष्म ऋतु का समय आ गया है, तो इसके लिए भारत सरकार की जो नेशनल एक्शन प्लान फॉर हीट रिलेटेड इलनेस है, इसके लिए भारत सरकार के द्वारा मार्गदर्शिका तैयार की गई है। जैसा कि हम जानते हैं कि सामान्य जो मानव का शरीर होता है, उसका जो तापमान है वो 36.4 डिग्री सेल्सियस से 37 डिग्री सेल्सियस तक होता है, यानी कि 97.5 फ़ारेनहाइट से 98.9 फ़ारेनहाइट ये शरीर का सामान्य तापमान होता है। चूंकि हम अभी ग्रीष्म ऋतु को देखते हुए ये हो रहा है कि हम तेज धूप में निकल रहे हैं, टेम्परेचर के लिए एक्सपोज हो रहे हैं, तो इससे हमारे जो समस्याएं हीट रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है, जिसको हीट रिलेटेड इलनेस कहते हैं। हीट रिलेटेड इलनेस के तहत जो परिणाम है हमें जो मिलेंगे वो बहुत माइल्ड से लेके सीवियर तक हो सकते हैं। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले अपने को हीट रैसेस यानी कि जो चुभने वाली गर्मी है जिसे हम बोलते हैं, वो हीट रैसेस कहलाता है, जिसमें शरीर के ऊपर छोटे दाने, त्वचा पर खुजली, क्योंकि पसीना नहीं निकल पा रहा है, तो इस तरह से हीट रैसेस देखने को मिलती है। इसके अलावा हीट इडिमा में जो हमारा हाथ या पैर होगा उसमें सूजन आ जाएगी और मसल्स क्रैम्प हो जाएंगे, क्योंकि पानी की शरीर में कमी हो रही है। हीट सिंकोप होगा कि भाई अत्यधिक तापमान के प्रभाव में आने से लोगों को बेहोशी तक हो सकती है, और जो हीट स्ट्रोक होता है ये तक हो सकता है। अब जो हीट रिलेटेड इलनेस है, ये हमारे जो श्वसन तंत्र है, जो हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है और किडनी, इस पर दुष्प्रभाव डालते हैं। अब हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो कि बहुत वनरेबल हैं, यानी जिनको ये हीट रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन बहुत आसानी से हो सकती है। तो इसमें जो छोटे बच्चे होते हैं या बुजुर्ग हैं, इन्हें बहुत जल्दी ये वनरेबल पॉपुलेशन है। इसके अलावा जो हमारी प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं वो इसके अंतर्गत आती हैं, और जो लोग खुले में काम कर रहे हैं, गर्मी का मौसम है, बहुत ज़्यादा तेज गर्मी है, खुले में वो काम कर रहे हैं, उनका लगातार जो है पानी की कमी उनको हो रही है, लेकिन वो काम की अधिकता की वजह से नहीं ध्यान दे पा रहे हैं, तो ये ऐसे लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा वनरेबल होते हैं। इसके अलावा जो हमारे कार्डियक पेशेंट हैं और जो हमारे ऐसे मरीज जिनका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ रहता है, ऐसे लोग बहुत आसानी से इससे ग्रसित हो सकते हैं। अब इसमें जो हमारे हीट रिलेटेड इलनेस है, इसमें हीट स्ट्रेस होता है, तो उसके हमारे क्या क्या लक्षण होते हैं। उसमें लक्षण ये है कि अगर आपको हीट रिलेटेड इलनेस हुई है तो उसमें आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलेगी। आंखों के सामने अंधेरा होना, बेहोशी आना, उल्टियां होना, अत्यधिक प्यास लगना, पेशाब का कम होना या फिर पीला पेशाब होना, ये सारे इसके लक्षण हैं कि हमें लू लग गई है, जो सामान्य भाषा में लू लगना जिसे कहते हैं, उसके ये सारे लक्षण हैं। तो इसके लिए हमें क्या उपाय करना चाहिए? उपाय बहुत सिंपल है इसमें, क्योंकि वाटर इज द ओनली सोल्यूशन, जिससे पानी की कमी को हम पानी से ही पूरा कर सकते हैं। तो इसके मतलब इसको हम ओवरकम कैसे करेंगे? तो स्टे हाइड्रेटेड, हमें पानी पीना है, ठीक है, हमें अपने शरीर को कवर करके रखना है, सूती कपड़े प्रेफरेबली ये करना है, और स्टे अलर्ट, समय समय पर जो है हीट स्ट्रोक या जो उसकी चेतावनी है टेलीविजनों या समाचार पत्रों के द्वारा प्रकाशित की जाती है। अब अगर हमें हीट स्ट्रोक हो गया तो हमें क्या उपाय करना है? तो हमें यह है कि भाई छायादार जगह है, ऐसी जगह में जाके बैठ जाना है, शांत होकर बैठ जाना है। ORS हो गया, इलेक्ट्रॉल हो गया, ताजे फल हो गया, इनका रस का सेवन करना चाहिए। और क्या चीजें हमें नहीं करनी है, उसमें यह है कि
जो कार्बोनेटेड या कैफीन युक्त पेय है इनसे हमें बचना चाहिए। हाई प्रोटीन डाइट, अभी लगातार लोग जिम में जा रहे हैं तो हाई प्रोटीन डाइट लेते होंगे, तो उनको इन चीज़ों से बचना चाहिए। बासी जो खाना है, क्योंकि अभी का मौसम ऐसा है कि इसमें बहुत जल्दी खाना खराब होता है, तो वो आपके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डाल सकता है। और जो घरेलू महिलाएं हैं इनके लिए जो पीक टाइम होता है 12 बजे से लेकर 3 बजे तक, जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे समय पे उन्हें खाना बनाने से बचना चाहिए। और जो लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं उन्हें अर्ली इन द मॉर्निंग, जब टेम्परेचर नॉर्मल हो उस टाइम पे एक्सरसाइज करना चाहिए। जब कूल डाउन हो जाता है मौसम, जैसे 5 या 6 बजे के बाद, उस टाइम पर हमें करना चाहिए। और जो बेयर फुट है वो हमें बेयर फुट यानी कि बिना चप्पल के धूप में नहीं निकलना चाहिए। ये सब सारी सावधानियां। इसके अलावा हमारे जिला चिकित्सालय में हीट रिलेटेड इलनेस को निपटने के लिए 5 बेड आरक्षित किए गए हैं और समय समय पर एडवाइजरी जारी की जाएगी और लोगों के मध्य जागरूकता फैलाने की हमारी कोशिश रहेगी। धन्यवाद।